Hello everyone, good morning. In today's lecture, you will be learning what is advanced tax and how it's calculated. So, what do you mean by advanced tax? Normally, we earn the income in previous year and we pay the tax in assessment day, right? But in the case of advanced tax, means what? गवर्नमेंट को टैक्स एडवांस में चाहिए. गवर्नमेंट के लिए टैक्स एडवांस में कैसे होगा? जब आप इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न कर रहे हो और टैक्स असेसमेंट ईयर में पे कर रहे हो, दैट इज रेगुलर इनकम गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स चाहिए, मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे आप कमा रहे हो गवर्नमेंट को भी वैसे वैसे इनकम चाहिए. इसको बोलते हैं एज पे यू द इनकम. ओके, तो यहाँ पे उसका मीनिंग बताया है टैक्स पेड इन एडवांस व्हेन योर टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन 10,000. दैट मीन्स अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर है तो आपको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होगा. मैं टैक्स लायबिलिटी की बात कर रही हूँ, इनकम की नहीं. अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर है दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू पे द एडवांस टैक्स. यहाँ पे बोला हुआ है कि एडवांस टैक्स इज पेड इन द ईयर प्रीवियस ईयर इटसेल्फ ओनली. As I told you, it's known as pay as you earn the income. Okay. Now we will learn what is advance tax and advance tax को पे कैसे करना है, कब पे करना है, टैक्स का टाइम क्या है, कब पे करूं एंड कौन से रेट पे करना है. ओके, सो दिस इज द टैक्स रेट एंड द ड्यू डेट ऑफ द एडवांस टैक्स. एडवांस टैक्स हम लोग क्वार्टरली पे करते हैं. 4 क्वार्टर हमको पे करना पड़ेगा. जैसे कि 4 क्वार्टर होते हैं, 1 बाय 1 हमको पे करना होता है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में इसका पैसा जाएगा. जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, गवर्नमेंट बोल रही है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे कि अप्रैल मई और जून ना, तो 15 जून को 15% ऑफ योर इनकम दैट इज अप्रैल मई और जून 3 महीने में आपने जितना भी कमाया होगा उसका 15% गवर्नमेंट को पे कर दो. ओके, नेक्स्ट बोला है इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट दैट इज जुलाई अगस्त सितंबर ना, तो सितंबर की 15 तारीख दैट इज 15 सितंबर को 45% तक गवर्नमेंट तक पहुंच जाना चाहिए. 45% तक बोला है, टिल 45%. दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि फर्स्ट क्वार्टर में आपने 15% पे किया था, तो सेकेंड क्वार्टर में कितना पे करोगे, टिल 45 तक पे करना है. तो नाउ यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मुझे पे करना है 45%. इसको बोलते हैं टैक्स पेबल. तो टैक्स पेबल इज 45% इन द सेकेंड क्वार्टर. बट उसमें से आपने टैक्स कितना पे कर दिया, टैक्स पेड इज 15%. तो रिमेनिंग कितना बचा है, दैट इज 30%. 45% माइनस 15, 45 माइनस 15 यू विल गेट 30. दैट मीन्स सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको 30% पे करना है. बट रिमेंबर दिस कि इंस्टॉलमेंट का ये परसेंटेज फिक्स रहेगा, 15%, 45%, 75% एंड 100%. ये पूरा फिक्स रहेगा. थर्ड आता है 15 दिसंबर. अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 15 दिसंबर को 75% तक, ये टिल के परसेंटेज है, एकदम टिल. मतलब फर्स्ट क्वार्टर तक 15% पहुंच जाना चाहिए, सेकंड क्वार्टर तक 45 तक पहुंच जाना चाहिए, थर्ड में 75% तक पहुंच जाना चाहिए, 75 तक पहुंच जाना चाहिए. दैट मीन्स 75 पे करना था, उसमें से 45 तो आप पे कर चुके हो ना, फर्स्ट क्वार्टर में भी पे किया रहेगा, सेकंड क्वार्टर में भी पे किया है. मतलब 75 में से 45 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो. मतलब 75 इज पेबल, 45 इज पेड. तो पेबल माइनस पेड इट्स बैलेंसिंग इज 30. दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि सेकंड क्वार्टर में भी 30%, थर्ड क्वार्टर में भी 30% आपको पे करना है. फोर्थ क्वार्टर दैट इज 15 मार्च, दैट इज लास्ट क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च, 15 मार्च. दैट मीन्स कि 15 मार्च को आपको 100% तक पूरा पे कर देना है. ओके, 15 मार्च तक पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए आपका, 100% जो भी आपका लाइबिलिटी है. तो उसमें से आप बोल सकते हो कि अगर मेरा टैक्स का अमाउंट अगर 50 मतलब 100% पूरा है, उसमें से 75 तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो ना, तो 100 में से 75 माइनस करो, यू विल गेट 25%. दैट मीन्स इसको 25% लास्ट क्वार्टर में पे करना होता है. बट रिमेंबर कि एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट का परसेंटेज यही रहेगा, फर्स्ट क्वार्टर में 15%, सेकंड क्वार्टर में 45%, थर्ड क्वार्टर में 75% एंड फोर्थ क्वार्टर में 100%. ये 4 क्वार्टर है. ओके, इसको आप ये मत बोलना जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट क्वार्टर में 15% पे करना होता है, सेकंड क्वार्टर में मैंने आपको 45 में से 15 माइनस करके 30% पे करने को बोला. तो इसको आप इस तरह से नया रेशो मत बना देना कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15%, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 30%, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी 30%. 30 कैसे आ रहा है, माइनस करते जाओ. 45 में से 15 माइनस किया, यू विल गेट 30. 75 में से 45 माइनस किया, दैट मीन्स 30. फिर 100 में से 75 माइनस किया तो 25. तो नया रेशियो मत बना दो कि 15, 30, 30 और 25. परसेंटेज यही रहेगा 45, 7 मतलब 15, 45, 75 और 100.
बट वहां पे आप बताओ कि टैक्स पेबल कितना है, तो ये सब पेबल है। अगर पेबल है, अगर आप बोलते हो कि हाँ सेकंड क्वार्टर में 45 तक पे करना है, और अगर आपने फर्स्ट क्वार्टर में 15 पे कर दिया है, तो ही आपको माइनस करना है, पेबल माइनस पेड। अगर नहीं किया है तो नहीं करना है। ओके, विल टेक वन एग्जांपल ओवर हियर, you will better understand for this. Okay, just wait 2 minutes. We'll solve the one question in Excel. Just assume that your tax liability amount, your tax liability, assume that 72,000, and out of this 72,000, TDS deducted, for example, say 18,000. That means आप बोल सकते हो कि पूरे साल भर में मेरा एस्टिमेटेड ग्रॉस, इसको आप बोल सकते हो, जो आपका अमाउंट है टैक्स लायबिलिटी, मुझे कैसे पता चलेगा, एडवांस टैक्स पे कर रही हूँ ना, तो इसको आप बोल सकते हो एस्टिमेटेड ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। आपका एस्टिमेटेड ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी मतलब मुझे लग रहा है कि पूरे साल भर में 72,000 मेरा टैक्स आ सकता है, और लेकिन मेरी इनकम में से 18,000 टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। दैट मीन्स बैलेंसिंग कितना है आपका, जो जस्ट कैलकुलेटेड इज इक्वल टू दिस माइनस 54,000 मेरा बैलेंस अमाउंट है। मतलब मुझे 54,000 पे यहाँ पे एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो रेशो क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बताया, यहाँ पे आप इसको उस तरह से बना सकते हो, टैक्स पेबल माइनस टैक्स पेड, तो जो भी आएगा आपका वो आएगा एडवांस टैक्स पेबल। इधर आप पर्टिकुलर, ओके नाउ व्हाट, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा कि मेरा बैलेंसिंग फिगर इतना है, मतलब मेरा अमाउंट 54,000 है, परसेंटेज बताइए। परसेंटेज क्या है, जो परसेंटेज मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ 45,000, जस्ट कैलकुलेट ओवर हियर इज इक्वल टू 15,000, नो सॉरी 54,000, उसका 15%, 54,000 मेरा टैक्स लाइबिलिटी है, फर्स्ट क्वार्टर में मुझे 15% पे कर देना है। जस्ट मेंशन ओवर हियर दैट इज क्वार्टर, this one, this will be first quarter, second, third and fourth. Okay, so just calculate it कि 15% of 45,000 you will get 81,000, उसमें से अभी तक मैंने कुछ पे नहीं किया है, मुझे एडवांस टैक्स जो पे करना पड़ेगा that will be 8,100. Okay, just calculate next. Next will be 45% of 54,000. 54,000 मेरा क्या है, 54,000 मेरा ये जो है 54,000 मेरा टैक्स लायबिलिटी, उसके ऊपर 45% कैलकुलेट करो, इज इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई बाय 45%, यू विल गेट 24,300। उसमें से 24,300 में से आपने 15% फर्स्ट क्वार्टर में पे कर दिया है, दैट इज 8,000, और यू कैन मेंशन ओवर हियर दैट इज एडवांस टैक्स का अमाउंट। ओके, उसमें से आप 8,100 ऑलरेडी पेड कर चुके हो, तो माइनस कर दो। अगर पेड किया रहेगा तो माइनस करना है आप, अदरवाइज नहीं माइनस करना है। इज इक्वल टू 24,300 मेरा पेबल अमाउंट आ रहा है सेकेंड क्वार्टर का, उसमें से फर्स्ट क्वार्टर का मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, माइनस करो, मतलब रिमेनिंग 16,200 मुझे पे करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट क्वार्टर में 15% टिल बोला है ना, मतलब 15% तक पे करना है तो पे कर दिया। सेकेंड क्वार्टर में 45 तक पे करना है, मतलब 15 ऑलरेडी पे किया है 81,800, उसमें से 45 माइनस कर दिया। थर्ड वन इज 75% ऑफ 54,000, कितना आएगा कैलकुलेट करो, इज इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई बाय 75%, यू विल गेट 40,500। तो 4,500 में से, बट आपने इन दोनों का पेमेंट कर दिया है ना, कौन सा, ये वाले का भी पेमेंट हो चुका है, प्लस ये वाले का भी पेमेंट हो चुका है, तो 24,300 आपने ऑलरेडी पे कर दिया, दैट मीन्स ये 24,300 जो है वो 45% है। तो 75 में से 45 माइनस करोगे तो जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर एडवांस टैक्स का, माइनस करो, दैट इज 1600 200। ओके, एंड लास्ट क्वार्टर आपको बोल रहा है कि 100% ऑफ 54,000
दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि 100% जो होगा वो सेम अमाउंट ही आएगा ना मेरा. इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट ओवर हियर. दैट इज इक्वल टू 54,000 into 100. अभी सबका परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका भी हमने कैलकुलेट कर दिया. आप बोल सकते हो कि पूरे दैट इज जो क्वार्टर है, जैसे कि 15 जून था, फिर नेक्स्ट 15 सितंबर आया, 15 दिसंबर आया, 15 मार्च आया, तो 15 मार्च तक 54,000 आपका पे हो जाना चाहिए था. उसमें से आपने कितना पे किया है, सबका टोटल ले लो. अभी तक मैंने इतना पे कर चुकी हूँ मैं. इक्वल टू ये जो है वो, बट सम करना पड़ेगा मुझे. सम ऑफ दिस टोटल, मतलब इतना ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ तो बैलेंसिंग कितना आया माइनस करके देख लो. इसमें से माइनस ये amount. तो ये सब मेरा जो आएगा दैट इज एडवांस टैक्स. फर्स्ट क्वार्टर वाइज मुझे पे करना है, इतना मुझे पे करना है. ओके, बट रिमेंबर परसेंटेज विल बी दिस ओनली 15, 45, 75 एंड 100. अजम्पशन मत लेना, बिकॉज आप कैलकुलेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो. दैट इज फर्स्ट में जो आएगा वो 15% होता है. फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था 30% होना चाहिए. फिर नेक्स्ट होता है 30%. फिर यहाँ पे होता है 25%. ये कैसे आ रहा है आपका, कैसे आया ये, मैंने आपको बोला है फर्स्ट क्वार्टर में 15%, सेकेंड क्वार्टर में 30 क्यों आया. 30 मतलब 45 में से 30 मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है. टैक्स पेबल बोला है ना, तो टैक्स पेबल में से पेड माइनस किया तो जो आएगा वो 30 आएगा. इफ यू वांट आई कैन शो यू. इज इक्वल टू 54,000 मेरी लाइबिलिटी है, उसका 30% अगर आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 16,200 ओनली. 54,000 का 30% किया तो 16,200 ही आने वाला है. तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ना मैम. नहीं, हमको बताओ कि हमारा परसेंटेज यही है, गवर्नमेंट का परसेंटेज यही है. अब शॉर्टकट मत लो, हमको पता है क्या करना है. इसको बोलते हैं टैक्स पेबल में से टैक्स पेड माइनस करो, तो आपको मिलेगा एडवांस टैक्स का अमाउंट. आप कैलकुलेट करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो. 54,000 का 15% कैलकुलेट करो, यू विल गेट 8,100. 30% तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ ही है. इक्वल टू 54,000 जो आया इंटू 30% जो हम लोग कर रहे हैं यही आएगा. और यहाँ पे इफ यू वांट ये भी देखो 54,000 जो है इंटू 25%, आंसर वही आएगा आपका. जो आप अगर ये परसेंटेज से लेके करोगे तो भी आंसर वही आने वाला है, बट ये रॉन्ग है. मेन मेरा राइट आंसर जो है वो ये राइट आंसर है आपका. दिस विल बी योर राइट आंसर. You have to do this in exam. Okay, this is the example of advanced tax. Thank you. We'll continue in the next lecture. Thank you so much.